कि वो क्या क्या कहते थे। हमें याद आ रहा है वो समय जब हमने इस कार्य की शुरुआत की। किसी बच्ची ने आके हमसे प्रश्न किया कि माँ, हम तो यही जानते हैं कि संत की परिभाषा है कि जहां सत्य प्रकट हो जाए, जहां मन निर्मल हो जाए, जहां सब कुछ शांत हो जाता है, जो सिर्फ दूसरों को आशीर्वाद देते हैं, बद्दुआ या श्राप नहीं देते। हमने उस बच्चे से कहा कि आपका कहना बिल्कुल वाजिब है, बिल्कुल सही है। उस बच्चे ने कहा, फिर इतिहास में ये प्रमाण क्यों मिलते हैं? शकुंतला को किसी ऋषि ने श्राप दे दिया सिर्फ इसलिए कि वह दुष्यंत की याद में खो गई थी। ऋषि ने आवाज लगाई और वो आवाज नहीं सुन सकी। प्रेम इबादत है, प्रेम ही रब का दूसरा नाम है। और अगर वो प्रेम में खोई थी तो किसी ऋषि ने उसे क्यों श्राप दिया? बच्चों, बात आती है कि ये ऋषि मुनि, ये साधु, ये संत नहीं होते। ये तो परमात्मा को खोजने चलते, ढूंढने चलते, उसकी तलाश में अपनी इंद्रियों पर काबू पाने के लिए तरह तरह के अभ्यास करते, रब से कहीं कोसों दूर होते। जिसे पाना चाहते हैं उससे उतना ही दूर होते चले जाते हैं, क्योंकि जो जो अभ्यास करते हैं, जिस जिस तरीके से परमात्मा को पाने का प्रयत्न करते हैं, इनके अंदर अहम आता जाता है। हमारे पास एक बनारस से महंत आए, कहने लगे, माता जी, मैं 4 वेदों का ज्ञाता हूं, मुझे याद है सभी मंत्र, हर प्रकार की पूजा, मैंने बहुत सी धार्मिक पुस्तकें पढ़ी हैं, सबके नाम किनारे, मैंने यज्ञ किया, एक ऐसा यज्ञ, और बताया कि मैंने इतनी बार किया जिसमें घोड़े को चने खिलाए जाते, फिर वो चने लीद से निकलते हैं, फिर लीद में से बिने जाते हैं, चुने जाते हैं, फिर उसे चुनकर धोकर उसे खाया जाता है। मैंने इस प्रकार का यज्ञ इतनी बार किया माता जी। मैंने फला पूजा, फला हवन इतनी बार किया। मैं दिन में फला मंत्र, फला उपाय इतनी बार करता हूं। आप चाहें तो सत्य की कसौटी पर मुझे परख कर देख सकते हैं। बच्चों, आपको बताना चाहेंगे, आप सब भी गृहस्थी के जीवन में हैं और धर्म कहता है कि साधु की इज्जत करनी चाहिए, साधु को मान देना चाहिए। वो विचार आज भी नहीं बदले। जी हाँ, गृहस्थ जीवन में साधुओं को भी दान पुण्य करना, उनकी इज्जत करना बहुत जरूरी है। जब वो हमारे पास आए, साधु के कपड़े पहने थे, जिस तरह के उन्होंने प्रणाम किया,
हमारे अंदर से ऐसे भाव उठ रहे थे कि इन पर ऐसी दया करें कि इन्हें रूहानी जज्बा और रूहानी दौलत का एहसास हो। हम देने की भावना रखकर ओतप्रोत थे देने के लिए, लेकिन उनकी शब्द जब सुने, जैसा अभी बताया कि मैं ये जानता हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, अंदर से परमपिता परमेश्वर ने कहा कि बस। अंतिम वाक्य थे कि माता जी आप सत्य की कसौटी पर हमें परख कर देखिए। तो हमने कहा कि ठीक है, आप यहाँ रुकिए, अपने रहने की व्यवस्था खुद करें, हमारे पास प्रवचन सुनने आए, मार्गदर्शन हम करेंगे। पता चला कि वो हर दूसरे दिन किसी न किसी सेवक को पकड़ लेते, 2-3 दिन किसी के घर रहते, फिर 2-3 दिन किसी और का घर ढूंढते, फिर 2-3 दिन बाद किसी और का घर। फिर हमने उन्हें बुलाया, क्या आपने ऐसा क्यों कर रही हैं? आपको अलग रहने के लिए कहा था। कहने लगे माता जी मैं कैसे रह सकता हूँ, मेरे पास तो बस यही एक थैला है जिसमें चद्दर है और ये एक जोड़ा कपड़ा है, और मेरे पास कुछ भी नहीं। निका आपने इतना जीवन यापन किया, कैसे किया? आपका घर बार, आपकी संतान, कहते वो तो कब का छोड़ दिया, बचपन में ही छोड़ दिया, बहुत समय से छोड़ दिया। मैं कहा आप कैसे रहते? कहते ऐसे ही, कभी किसी के घर जाता हूँ, वहाँ आश्रय मांगता हूँ, लोग भोजन जलपान कराते हैं, रहने के लिए बिस्तर देते हैं, वहाँ रहता हूँ। कहीं पूजा कथा कुछ हो, वहाँ चला जाता हूँ, वहाँ रहता हूँ, मंदिर में भी रहता हूँ। वहाँ से निकाल दिया गया तो फिर कोई आश्रय ढूंढता हूँ किसी गांव में। निका क्या आपने अभी तक अपना जीवन सिर्फ लोगों के आश्रय पर गुजारा है? कि माता जी हमारा जीवन तो ऐसा ही है, हम सन्यासी। बच्चों तब समझ में आया कि ये कैसे सन्यासी हैं, ये तो कर्जाई हो गए। ये कितनों का कर्जा खाते हैं, कितनों का कर्जा लेते हैं, कभी इसके दर पर, कभी उसके दर पर, कभी उसके दर पर, और फिर भी सीना तान कर खुद को बड़ा मानते हैं कि हम महात्मा हैं, हमें मंत्र आते हैं, हमें यही करना आता है। हैरत इस बात की है कि जिसे देखा नहीं, जिसे पाया नहीं, उसी का डंका और ढोल बजाते हैं। राम को देखा नहीं, राम को जाना नहीं, राम को पाया नहीं। बच्चों राम जिस घट में आता है, उसके गुण पहले उस घट में आ जाते हैं। राम के गुण हैं प्रेम, दया, क्षमा, शीतलता, नम्रता, करुणा, देना, सिर्फ देना, सिर्फ देना। जी हाँ बच्चों, मगर संसार के ये लोग
ये सन्यासी संसार को त्याग कर ये मानते हैं कि ये बहुत बड़े त्यागी हो गए, सन्यासी हो गए, मगर ये त्याग नहीं है। अब त्याग क्या है ये बताना चाहेंगे। बच्चों, त्याग क्या है? संसार में रहते हुए अपने मन को मार लेना। फरीदा रुखी सुखी खाए के ठंडा पानी पी, देख पराई चोपड़ी कदी न तरसाई जी। जो मिल जाए उसे मुकद्दर समझ लें, उसकी रजा में रहने वाले हो जाएं। सच तो ये है, राम भक्त तो उसी की रजा में रहता है, प्रेम की नशे में डूबा रहता है। उसे कब फिक्र होती है कि उसे घर वालों ने क्या कह दिया या किसने डांट दिया। उसे तो दूसरों के सुख में सुख मिलता है, वो दूसरों की सेवा करता है, दूसरों के लिए रात रात जागता है, अपने जीवन का त्याग कर देता है। उसे नहीं मालूम अपने लिए जीना क्या होता है। बच्चों, हम नहीं जान सके आज तक कि अपने लिए जीना क्या होता है। आज जब दिव्य दृष्टि और संसार को सामने देखा तो हैरत करते हैं। लोग जब आके फरमाइशें करते हैं, पत्र देते हैं, माता जी हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमारे ये, तो हम हैरान होते हैं। हमें तो ऐसा मांगना भी नहीं आता था, हमारे अंदर तो ऐसे कभी विचार ही नहीं उठे। सिर्फ उसे मांगा, उस साईं को मांगा और कुछ भी नहीं। सच ये है, जैसा अभी कह रहे थे, कि गृहस्थ आश्रम में रहकर आपको त्याग करना पड़ता है। त्याग क्या बच्चों, जो प्रेम करते हैं तो स्वतः ऐसे बनते चले जाते हैं। कम बोलना, कम सोना, कम खाना, संयम में जीवन हो जाता है, संयमबद्ध। सुबह उठना, उसकी इबादत करना, उसके ध्यान में रहना, सारा दिन उसके सिमरन में जीते थे। हाथ कारवल तिदिल यार, सारा दिन भजन, अंतर में उससे जुड़े रहना और दुनिया का कार्य करना, उससे प्रार्थना करना कि कहीं भूल ना हो जाए, कहीं गलती ना हो जाए। आप कराने वाले हो, हमें समझ नहीं, आप जानने वाले हो। ना आँख है, ना ही कोई समझ, सब कुछ उस पर अर्पण कर देना, मन, वचन और कर्म से गुरु के और परमात्मा के होकर गृहस्थी का जीवन को यापन करना। यह कहना चाहेंगे, हर कर्म करते समय उसे इबादत माने और खुशी खुशी करें। रोइए नहीं, दुखी मत हो, परेशान हो, शुक्र करे रब का, तेरा शुक्र है, तेरा बारंबार शुक्र, तेरा लख लख शुक्राना कि तूने ये जिम्मेदारी दी, तूने ये सेवा दी। फिर चाहे माता पिता की सेवा करनी पड़े, किसी बीमार की करनी पड़े, कोई और इम्तिहान रब ले ले, बस उसे याद कीजिए। यकीनन ये गृहस्थ जीवन गृहस्थ आश्रम की तरह अंतर से बहुत संतोष मिलेगा। हर कदम पे लगेगा गुरु साथ है, परमात्मा साथ है और कहीं उंगली थाम कर वही पार करा रहा है। बच्चों, सच है
कि बिना गुरु के और बिना इबादत और भक्ति के गृहस्थ जीवन गृहस्थ आश्रम नहीं बनता। गृहस्थ आश्रम का तात्पर्य है कि मर्यादा में जीना, एक मर्यादित जीवन जहाँ हम बड़ों का मान सम्मान करते हैं, मीठा बोलते हैं, किसी से अभद्र बात नहीं करते, किसी को बुरा नहीं कहते, किसी को बुरी नज़र से देखते भी नहीं, किसी का बुरा नहीं सोचते। हमें हर पल हर घड़ी चिंता होती है सत्कर्म करने की, भाव सागर पार करने की, ये जन्म सुहेला करने की, क्योंकि ये जन्म बार बार नहीं मिलेगा और असंभव है सिर्फ गृहस्थ जीवन में ही परमात्मा का पाना, और किसी जीवन में परमात्मा को पाया ही नहीं जा सकता। एक सच और भी है बच्चों, एक सच और भी है, चोट खाया व्यक्ति ही घायल होता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। चोट खाया व्यक्ति जिसने संसार का आईना देख लिया, मित्र घनेरे कर थकी मेरा दुख काटे कोई, इंसान संसार में रहते हुए हर किसी के लिए जीता है, हर किसी को अपना बनाता है। यहाँ कहना चाहेंगे कि प्रेम इबादत है, प्रेम रब है। प्रेम करेंगे तो कोई जो चाहेगा आप रास्ते से हट जाएंगे, दूसरे के लिए त्याग करने का जज्बा आएगा, देने का जज्बा आएगा। मान लीजिए परिवार में किसी ने कहा कि ये मकान सबका है और किसी ने भाई ने कहा हम आपको नहीं देते, या हड़प लिया, जायदाद हड़प ली, धन हड़प लिया, या बुरा सलूक किया, लड़ाई झगड़े बुरे विचार पैदा हो जाते हैं। घर गृहस्थी संसार में एक नहीं 100 इम्तिहान होते हैं, लेकिन जहाँ प्रेम होता है, रब से इबादत की जाती है, वहाँ आपको सब्र मिलता है कि शायद रब ने यही कराना था, आपको लेना ही नहीं, आपका कर्जा ही नहीं था इसलिए आपने नहीं लिया, आपके पास जो है आप उसमें सुखी हैं। अलग विचार, त्याग के विचार, औलाद के लिए, संसार के लिए हर एक को देने का जज्बा, और लेकिन सांसारिक प्राणी मोह में जकड़ जाते हैं। मोह जो दुख का कारण है, जहाँ लड़ाई झगड़े कलह कलेश होता है। प्रेम एक ऊंचा जज्बा है जो आपको महान बना देता है, देने के काबिल बना देता है, त्यागी बनाता है, तपस्वी बना देता है, साधक बना देता है। और एक सच जिसका जिक्र कर रहे थे कि कहीं दुनिया का आईना सामने आता है, सच क्या है, और टूट कर फिर आप के अंदर बिरहा पैदा होती है, रब को पाने की तड़प और लालसा लगन। कहते हैं रब दा की पावना इधरों पुटना ते इधरों लावना। जब आप इधर से टूटते हैं तभी उसे पानी की तड़प आपके अंदर पैदा होती है। हम कई बार कहते हैं हम उन दुखों के एक बार नहीं 100 बार बलिहारी जाते हैं जिसने हमें रब के करीब ला दिया। ये सच है कि जो प्रेम और भक्ति में जुड़े होते हैं उन्हें वो दुख नहीं लगता बच्चों। तो आज आप सबके समक्ष हमने गृहस्थ आश्रम का प्रवचन रखा, जहाँ बताया कि गृहस्थी ही वो तपोवन है जहाँ तप कर आप सोना बनते हैं।
सोना यानी जहां आपकी सारी मैल के आवरण धुल जाते हैं। कब? जब साथ में राम की भक्ति, गुरु का आशीर्वाद और अंदर से लगन लग जाए। फिर चाहे संसार 100 अड़चने खड़ी करे, आप आसानी से प्रेम की डोर पकड़कर मंजिल तक पहुंच जाते हैं जिसे राम कहा गया और जिसे पाने के लिए ही ये जन्म हुआ है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का ये प्रवचन हम यही समाप्त करते हैं।